झारखंड में ये जो हो रहा है ये सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स का गुस्सा है जो सालों तक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और जब एग्जाम और रिक्रूटमेंट पर ही सवाल उठने लगे तो उनके पास प्रोटेस्ट के अलावा और कुछ नहीं बचता। 25 जुलाई 2026 से रांची में जेपीएससी और जेएसएससी एस्पिरेंट्स का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिसमें स्टूडेंट्स की मेन डिमांड थी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटी की इंडिपेंडेंस इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक एग्जामिनेशन इशू नहीं रहा, धीरे धीरे हंगर स्ट्राइक शुरू हो गई, गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई, मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक हुए, लेकिन स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट के बीच सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड पर डेडलॉक बना रहा। 9 अगस्त तक गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच 6 राउंड ऑफ टॉक भी हो चुका था। स्टूडेंट्स का कहना था कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का प्रॉमिस काफी नहीं है, उन्हें 14 जेपीएससी एग्जामिनेशन को कैंसिल करना, सभी रिलीवेंट एग्जामिनेशन की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पब्लिक करना और रिक्रूटमेंट सिस्टम में रिफॉर्म करना होगा। और इसी डेडलॉक के बीच 10 अगस्त का दिन डिसाइड हुआ। स्टूडेंट्स ने झारखंड असेंबली की तरफ मार्च करने का अनाउंसमेंट किया, लेकिन सवाल था कि आखिर असेंबली मार्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के सामने डायरेक्टली क्या रखना चाहते थे? आंसर सिंपल था, वो चाहते थे उनके डिमांड पर सिर्फ मीटिंग नहीं एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो। और इसी वक्त प्रोटेस्ट का सबसे इमोशनल पार्ट भी चल रहा था। स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो हंगर स्ट्राइक पे थे। 10 अगस्त तक उनकी स्ट्राइक 9 डे तक पहुंच चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हेल्थ खराब हो रही थी, उनका कुछ हद तक वेट भी कम हो गया था। इसके बावजूद भी वो असेंबली मार्च में एम्बुलेंस से शामिल हुए। लेकिन असली सवाल अभी भी यही था कि स्टूडेंट इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे? क्या सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल करवाना उनकी डिमांड थी, या फिर झारखंड के रिक्रूटमेंट सिस्टम में कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे जिन्होंने छात्रों का ट्रस्ट ही तोड़ दिया था? और अगर इरेगुलरिटी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो स्टूडेंट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? और 10 अगस्त को इसका जवाब भी सामने आने वाला था। हजारों स्टूडेंट्स असेंबली की तरफ बढ़े और कुछ ही देर में ये प्रोटेस्ट नेगोशिएशन से निकलकर कॉन्फ्रंटेशन में पहुंच गया था। बैरिकेड के सामने पुलिस और स्टूडेंट्स आमने सामने थे और पुलिस ने वाटर कैनन यूज किए, टीयर गैसेस यूज की और लाठीचार्ज भी हुआ। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस के एक्शन में इंजरीज का एलिगेशन लगाया, जबकि पुलिस के मुताबिक स्टोन पेल्टिंग में 4 पुलिस वाले इंजर्ड हुए थे और उस दिन कई प्रोटेस्टर्स भी इंजर्ड हुए थे। और यही से झारखंड का स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक नए फेस में एंटर कर गया। लेकिन स्टूडेंट और पुलिस के बीच क्लैश तक बात पहुंची कैसे? तो सबसे पहले बात करते हैं जेपीएससी की। जेपीएससी एग्जामिनेशन में मेल प्रैक्टिसेस और इरेगुलरिटीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। फॉर्मर जेपीएससी चेयरमैन एल खियांटे ने चेयरमैन के पोस्ट से रिजाइन कर दिया और 10 अगस्त को उन्हें अरेस्ट भी किया गया। उनके खिलाफ एग्जामिनेशन मेल प्रैक्टिसेस के केसेस में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इस केसेस में अरेस्ट की संख्या बढ़कर टोटल 19 लोगों तक पहुंच गई थी। और अब मैटर सिर्फ स्टेट लेवल इन्वेस्टिगेशन तक लिमिटेड नहीं था। 10 अगस्त को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने भी रिक्रूटमेंट एग्जाम इरेगुलरिटी को लेकर पीएमएलए के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। और अब आते हैं सबसे सीरियस एलिगेशन, पैसा लेकर गवर्नमेंट जॉब दिलाना। एक केस में फॉर्मर जेपीएससी चेयरमैन पर 2 करोड़ की ब्राइट डील से रिलेटेड एलिगेशन भी रिपोर्ट हुए थे और इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन और रियल प्रोसीडिंग चल रही थी। इसका मतलब वहाँ पैसे लेकर जॉब दिए जा रहे थे। लेकिन यह कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि झारखंड में कांग्रेस जेएमएम लीड गवर्नमेंट को अलाय करती है। फिर भी कांग्रेस लीडर्स ने छात्रों की डिमांड को सपोर्ट किया, लेकिन इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स की डिमांड पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ और इसीलिए स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि अब बात मीटिंग रूम में नहीं असेंबली के बाहर होगी। और फिर 10 अगस्त को थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स असेंबली की तरफ मार्च करने निकले और फिर जो हुआ उसने प्रोटेस्ट को कम्प्लीटली एक डिफरेंट लेवल पर पहुंचा दिया। वाटर कैनन, टीयर गैस, लाठीचार्ज और स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच डायरेक्ट कंसंट्रेशन। 10 अगस्त का असेंबली मार्च सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये स्टूडेंट्स और झारखंड गवर्नमेंट के बीच बढ़ते हुए डेडलॉक का रिजल्ट था। अगर आपको जानना है कि 10 अगस्त के इस प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स की डिमांड मानी या नहीं, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले।